नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से बिहार शिक्षक भर्ती को लेके जो नई अपडेट आई है उसी के साथ हाजिर हूँ। तो ऐसे ही नई नई अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको जब भी कोई नई अपडेट आती है शिक्षक भर्ती से लेकर के तो सबसे पहले आपको दी जाती है। तो ऐसी ही नई अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। यानी मार्च में आपकी 70,000 और अगस्त में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, आप ये हेडिंग देख पा रहे होंगे। यानी आपका जो T3 का परीक्षा पहले अगस्त में होने वाली थी, वो अब आपकी मार्च में हो रही है और इसमें आपके 70,000 पद हैं। यानी मार्च में अब आपकी परीक्षा अवश्य होगी। बहुत सी सूत्र ऐसे दे रहे थे कि मतलब अभी आपका इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अब आपका पूर्ण रूप से ये फिक्स हो गया है कि आपकी ये 70,000 पदों पर मार्च में परीक्षा होने वाली है और आपको इसका नोटिफिकेशन 15 से 20 फरवरी तक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और इसके साथ साथ यानी तीसरे चरण के बाद जो तीसरे चरण की परीक्षा आपकी पहले अगस्त में होने वाली थी, वही अब मार्च में हो रही है। और अगस्त में यानी अगस्त में आपको चौथे चरण की यानी TRA आपको 4.0 और यानी 4 और ये चौथे चरण की परीक्षा आपको चौथे चरण की भर्ती आपको अगस्त में मिलने वाली है और इसमें आपको 1 लाख पद देखने को मिलेंगे। यानी अच्छे खासे पद हैं, 1 लाख पद। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसा वीडियो वायरल है, आप सभी ने देखी होगी और वीडियो में आपको लास्ट में फिर से दिखा दूंगी कि हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे, तो उन्होंने क्या कहा है। अभी हम इस के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा आप इसमें अखबार में देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज दौरे पर स्थानीय डाइट के स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा है कि मार्च में शिक्षक नियुक्ति का तीसरा चरण आयोजित होगा और इसके बाद विद्यालय अध्यापक की भर्ती का चौथा चरण अगस्त में होगा। अर्थात जब ये वहाँ गए थे तो बच्चों ने पूछा था कि क्या मतलब ये जो भर्ती होने वाली है मार्च में, तो क्या जो DLED वाले बच्चे हैं, BTC वाले बच्चे हैं, बीएड वाले बच्चे हैं, यानी जिनका ये अधूरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग वाले हैं, CTET वाले अपीयरिंग वाले हैं और यानी DLED वाले अपीयरिंग वाले हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और आपके लिए हम अगस्त में फिर से चौथे चरण की भर्ती कराएंगे और ये करीब 1 लाख भर्ती आपकी निकाली जाएंगी। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो अपने जी जान से इसमें जुट जाइएगा। जहाँ अन्य राज्यों में भर्ती के लिए आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं और भर्ती नहीं आ रही है, वहीं बिहार में आपको मतलब अवसर पर अवसर मिल रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के, शिक्षक बनने के। तो ऐसी इन यानी ऐसे इस अवसर को अपने हाथ से आप बिल्कुल भी नहीं जाने दें। ठीक है, यानी ये आपके पास एक सुनहरा मौका है और इस मौके का लाभ आपको हर हालत में उठाना है। किसी भी हालत में आपको मतलब इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। तो जैसे कि मार्च की बात करते हैं, मार्च में जो ये आपकी परीक्षा है, तो इसमें मतलब इतनी जल्दी आपकी परीक्षा है, तो इतनी कम समय में आप एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हो, तो इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने जो भी परीक्षा यानी कोई भी परीक्षा हो, तो सबसे मेन चीज़ होती है आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और सिलेबस पर वीडियो आपको मिल चुकी है, तो उसे आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आपको बिहार शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी और आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। सिलेबस आपका क्या है, तो बात करते हैं सबसे पहले 1 से 5 तक की। ठीक है, और आपका 6 से 8 हो, यानी तो इन दोनों में आपका सबसे पहले एक भाषा का पेपर होगा। ठीक है, तो बात भाषा की करते हैं, तो भाषा में आपका 25 नंबर की आपसे अंग्रेजी पूछी जाएगी और इस 25 नंबर की अंग्रेजी में और ये जो 25 नंबर की अंग्रेजी होगी, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा, अनिवार्य है। यानी इसके स्थान पर आप कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकते हो। और बात करते हैं दूसरी भाषाओं की, तो दूसरी भाषाओं में आपकी हिंदी है, उर्दू है, बंगला है और इन 3 में से आपको किसी एक यानी ले सकते हो और वो आपकी होगी 75 नंबर की। और ये यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाषा का
और इस 100 नंबर में से आपको 30 नंबर अवश्य लाने हैं, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा आपका, तो वो दूसरा पेपर होगा आपका पूरा 150 नंबर का, और 150 में से आपको यानी इसका 40% लेके आना है, ठीक है। इसका मात्र जनरल में है तो आपका 40% अवश्य लेके आने हैं, यानी आपको 60 नंबर इस पेपर में भी अवश्य लेके आने हैं। आपका जो पहला भाषा का पेपर होगा तो उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जो 150 नंबर वाला जो पार्ट है आपका, इसमें आपका यानी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें पहले वाले में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब तक आप ये भाषा वाला पोर्शन क्लियर नहीं कर लेते हो, अर्थात अगर इसमें आप 30 नंबर नहीं लेके आ पाते हो, तो आपकी ये जो बाद वाली जो कॉपी है, बाद वाला पेपर है जो जिसमें आपको 60 नंबर चाहिए, तो अगर इसमें आपके 30 नंबर से कम आते हैं तो फिर ये वाली कॉपी आपकी चेक नहीं होगी और इसमें आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको भाषा में अपने 30 नंबर अवश्य लाने हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी चैनल पर अवश्य कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हिंदी में आपको बहुत सारी वीडियो पहले से भी चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी देख सकते हो। और सामान्य अध्ययन की भी क्लासें आपको शुरू कर दी गई हैं, तो इसकी भी तैयारी, सामान्य अध्ययन और हिंदी इंग्लिश की तैयारी आपको बेहतर से बेहतर चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालती हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुँच जाए। अब बात करते हैं कि आपको स्वयं से इतने कम समय में तैयारी कैसे करनी है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुकों की। तो बुकों में आप घटना चक्र की एक बुक आती है, ठीक है। तो आप सामान्य अध्ययन के लिए तो घटना चक्र ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्न दिए गए होते हैं और फिर उन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आपको यानी पूर्ण व्याख्या के साथ नीचे दिए गए होते हैं। और इसके साथ साथ आप लुसेंट की पढ़ सकते हो, और लुसेंट का जो सामान्य अध्ययन आपका आता है तो इसमें आप पढ़ सकते हो। इसमें सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपका यानी जीके के साथ साथ आपकी जीएस भी होती है, और यानी सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए होते हैं। तो ये भी एक अच्छी बुक है आपके लिए लुसेंट की, तो आप लुसेंट की बुक भी ले सकते हो। और लुसेंट की बुक के साथ साथ अगर आप चाहें तो एक दृष्टि की आती है, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ आपको करंट भी अवश्य पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक आती है, या फिर जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं आप वहाँ से करंट अवश्य पढ़ें। और करंट पढ़ने के साथ साथ आपको बिहार का, ठीक है, यानी बिहार की जीके अवश्य पढ़नी है, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी आपको अवश्य पढ़ना है। और कम से कम यानी इतने कम समय में नेगेटिव मार्किंग आती है और पेपर आपका थोड़ा टफ ही आता है। और आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी आपके पेपर हैं तो उन्हें आप अवश्य सॉल्व करें, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं। तो ज़्यादातर आपके इसमें हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। ज्योग्राफी से आपके 20 प्रश्न गए थे। वैसे आपके इसमें सिलेबस में आपको सारा दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ईवीएस भी पढ़नी है आपको, ईवीएस की क्लासें भी दी जाएंगी, सारी क्लासें आपको चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको ईवीएस भी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। यहाँ से वैसे आपके पिछली यानी आपकी जो ट्री 1 और ट्री 2 की परीक्षा हुई है तो उसमें आपका पॉलिटी और ईवीएस से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, आपके 2-3 ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं। बिहार स्पेशल से भी आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। करंट से प्रश्न तो आपके बनते ही बनते हैं। तो सामान्य अध्ययन में ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पढ़नी है। और आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो आपको अपने यानी आप अपने सिलेबस को बांटिए, ठीक है। आपके पास मान के चलो 40 दिन का समय है, ठीक है। तो 40 दिन में, ठीक है, 40 दिन ही मान लो आप, और अच्छे से, क्योंकि फिर कुछ दिन इसमें अभी आप ये सोचने में लगा दोगे कि मतलब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, और लास्ट के आपके जो 10 दिन होते हैं तो वो 10 दिन भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिएगा। और अभी ये जो पहले के 10 दिन हैं तो ये भी आप ये इस इन्हीं सब सारी चीज़ों में निकाल देते हो। तो 40 दिन की स्टडी में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्टडी अवश्य करनी है। आप कहोगे इतनी स्टडी कैसे करें, तो कुछ पाने के लिए
बहुत कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो 7 से 8 घंटे की आप स्टडी अवश्य करिएगा। और अपने यानी जो भी आपका सिलेबस है तो उसको आप बांट लीजिएगा, ठीक है, कि आपको 10 दिन क्या पढ़ना है और बाकी के 10 दिन क्या पढ़ना है। जैसे आपका मतलब ये जो भाषा का पोर्शन है तो भाषा के पोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, या आपका जो बिहार का टेट है, कहाँ जहाँ के भी आप कैंडिडेट हो, आपने डीएलएड किया है या पीटीसी किया है, उसमें आपने जो भी पढ़ा है तो आपकी जो हिंदी और इंग्लिश है सेम वहीं से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आप मात्र 5 दिन रखिएगा, ठीक है। फिर आप इनको बांट लीजिएगा कि 5 दिन आपको भाषा पढ़नी है, 5 दिन आपको करेंट पढ़नी है, और 10 दिन आपको मतलब साइंस देखनी है अपनी, और मैथ रीजनिंग, ये सारी चीज़ें देखनी है। इस तरीके से आप इनको डिवाइड कीजिएगा और फिर एक एक करके सब्जेक्टों पर अपनी पकड़ बनाइएगा। और कंटेंट पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाइएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाते हैं उतनी ही आपकी यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर हो, उस पर आपकी पकड़ बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाएं, और प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट पर भी ध्यान अवश्य आपको देना है। तो आपकी अच्छी खासी ये वैकेंसी है, 71,000 पदों पर है, और इसके बाद आपको 1 लाख पदों पर भर्ती फिर से मिलने वाली है। तो अपनी मेहनत में कुछ भी मतलब आपको कोताही नहीं बरतनी है, आपको जी जान से मेहनत करनी है, और ये मतलब नियुक्ति अवश्य लेनी है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब तीसरा टीआरई राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है, तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई। आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं ना, बहुत चिंतित है सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा, और उसमें भी 1 लाख के आसपास की चर्चा हो सकती है।